हाँ बच्चों, चलिए हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या पढ़ रहे थे? बफर पढ़ रहे थे। अच्छा, जो आपका पेपर हुआ था ना, वो अपन कल सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना? पेपर हम हमेशा और हमेशा ट्यूसडे को सोल्व करेंगे, है ना? ठीक है, जिस दिन पेपर होता है उसको एक दिन छोड़ के पेपर सोल्व करेंगे अपन। तो पेपर कल सोल्व करेंगे बच्चों। तो मैंने बफर को आइडेंटिफाई करना सिखाया था आप लोगों को। बफर को आइडेंटिफाई करना सिखाया था आप लोगों को कि बफर कैसे आइडेंटिफाई करना है। बोलो बच्चों, अरे सिखाया था क्या? तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए। देखिए, इतने सारे एग्जांपल दिए, आई थिंक समझ में आया होगा। आया क्या बच्चों? बोलो। देखो बच्चों, मैंने आपसे एक कंसेप्ट बोला था, याद है क्या? कॉन्जुगेट बेस बोला था क्या? क्या बोलते हैं? किसी भी एसिड में से एच हटा दो, तो एसिड में से एच हटाने के बाद जो बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना। बोलो बच्चों, किसी भी एसिड में से अगर मैं H प्लस हटा दूं, जैसे देखो सुनो, ये मेरे पास HCl है और इसमें से H प्लस हटा दिया, तो क्या साइनाइड आयन बचा? बोला, बोलो बच्चों, ये एसिड है, ठीक है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। अब बताओ, अगर ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो कुछ नया हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये HCl और ये साइनाइड है, आपस में रिएक्ट कर भी ले तो कुछ नया बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। देखो बच्चों, अगर ये H प्लस खा भी लेता है ना, तो पीछे क्या बचा? ये बचा ना, HCl और Cl माइनस, कुछ नया तो बना नहीं ना। अच्छा, मैंने आपसे एक बात बोली थी बच्चों कि कोई भी बफर हो, बफर में एक एसिडिक कंपोनेंट होगा और एक बेसिक कंपोनेंट होगा, है ना बच्चों? ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बोली थी कि कोई भी बफर हो उसमें दो कंपोनेंट होंगे। देखो, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, एसिडिक कंपोनेंट एंड बेसिक कंपोनेंट, ये सिखाया था मैंने आप लोगों को। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो सुनो बहुत अच्छे से, कि अगर आपको एसिडिक बफर लेना है तो क्या करोगे आप? एक वीक एसिड लेंगे बच्चों, फिर क्या? सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, ठीक है ना बच्चों? सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये बताया था। ये देखो, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए थे, उसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, बताया था क्या? बोलो बच्चों। जैसे सपोज वीक एसिड है HCl और इस वीक एसिड का ये सोल्ट है बच्चों, है क्या? अरे इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों, एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से। मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताना, अगर ये दोनों कहीं पर हैं तो ये बफर है ना? अगर किसी भी सॉल्यूशन में ये दोनों है तो बफर है कि नहीं है? है बच्चों। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, HCl प्लस NaOH, ठीक है, इनकी रिएक्शन से ये बनेगा क्या बच्चों? बोलो, इनकी रिएक्शन से ये बनेगा HCl प्लस NaOH। अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैंने लिया N/10 100 ml और मैंने लिया N/10 80 ml, तो क्या इनकी रिएक्शन से एक बफर बन सकता है क्या? बताओ बच्चों, क्या इनकी रिएक्शन से बफर बन सकता है क्या? बोलो बच्चों, बनेगा क्या? देखो बच्चों, कैसे बनेगा? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने सुनना ध्यान से। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मिली इक्विवेलेंट, है ना, मिली इक्विवेलेंट लेते हैं अपन, तो बोलो बच्चों, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जानते हो क्या? N/V करना होता है ml में। तो बच्चों देखो, नॉर्मलिटी की वैल्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है बच्चों।
तो कितना आया मेरे पास 10 मिली इक्विवेलेंट आएगा। आए बच्चों बोलो, आए बच्चों। और दूसरे में कितना है बच्चों बताओ, 8 मिली इक्विवेलेंट आए क्या? आए बच्चों। अब मुझे बताओ जब इनकी रिएक्शन होगी, ये तो देखो बच्चों क्या है, ये तो मैं कह सकता हूं कि बिफोर रिएक्शन है, ये रिएक्शन से पहले की बात है। अब देखो बच्चों बात करते हैं आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। अब समझना बच्चों ढंग से, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये 8 तो पूरे पूरे जाएंगे, इस 10 में से ये 8 जाएगा ना, तो ये 8 बना, ये 8 बना। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? तो बच्चों देखो ये कितना बच्चा पीछे 2, ये 0, ये 8 और ये 8, वोटर का तो कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों फाइनल सॉल्यूशन में आपको क्या क्या बच रहा है? क्या उस फाइनल सॉल्यूशन में HCN है? क्या उस फाइनल सॉल्यूशन में HCN है? क्या उस फाइनल सॉल्यूशन में NaCN है क्या? है बच्चों। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर वहां पर है तो क्या मैं इसको बफर बोल सकता हूं? क्या मैं इसको बफर बोल सकता हूं? बोलो बच्चों, बोल सकता हूं? बफर है बच्चों? ये समझ में आया आप लोगों को? आ गया? अच्छा चलो। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये है n/10 100 ml, ये है मेरे पास n/10 50 ml, क्या इन दोनों की रिएक्शन से बफर बनेगा? क्या इन दोनों की रिएक्शन से बफर बनेगा? बोलो बच्चों, चेक करो। देखो बच्चों इसके मिलीकुलेंट कितने हो गए 10, इसके 5, 0 0। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों BR का मतलब बिफोर रिएक्शन। अब देखो बच्चों मैं लिखता हूं AR मतलब आफ्टर रिएक्शन। तो 10 - 5, 5 - 5, 5 ये। बोलो बच्चों देखो क्या बचा 5 0 5 5। आप देखिए बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर HCN भी है, इस सॉल्यूशन के अंदर NaCN भी है, यानी ये कंफर्म बफर है क्या बच्चों? अरे बच्चों है क्या नवाबों? है। चलो अब देखो बेटा मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, जो आपको इतना माथाफोड़ी करनी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वीक एसिड को भी रखना है और उसका सोल्ट भी बनाना है ना बच्चों? अब मुझे बताओ अगर आपको किसी चीज को बचा के रखना है ना, इसका मतलब आप उसको पूरा कंज्यूम मत करो। बोलो बच्चों, किसी चीज को बचा के रखना है तो उसको कंज्यूम मत करो ना पूरा। आपके पास मान लीजिए चॉकलेट है और आपको उसको रखना अच्छा लगता है तो उसको आप पूरा मत खाओ, उसका कुछ पार्ट रख लो, है ना बच्चों? समझ में आ गया? लेकिन रखना किसका पार्ट है, वीक वाले का रखना है या स्ट्रोंग वाले का रखना है? बताओ बच्चों। हमेशा वीक वाले का रखना है। हमेशा किसका पार्ट रखेंगे? वीक वाले का। क्या समझ में आया? तो देखो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड, अगर मिली इक्विवेलेंट है ना ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो, है ना, तो क्या होगा बच्चों? इट विल ऑलवेज ए बफर। बोलो क्या ये समझ में आएगा? बोलो बच्चों, इट विल ऑलवेज ए बफर। अगर मिलीकुलेंट ऑफ वीक एसिड अगर ज्यादा हो तो क्या होगा? आई बात सुने? बोलो बच्चों। तो हम बंसल बेटा क्लास में टाइम से एंटर कर जाया कर। बंसल साहब सुन रहे हैं आप? हाँ जी बच्चों। चलिए अब बच्चों एक चीज बताओ, मैं आपसे कहता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन विच कंडीशन एन एसिडिक बफर विल फॉर्म,
इन विच कंडीशन एन एसिडिक बफर विल फॉर्म। अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ डाटा लिख रहा हूं, मुझे बताना बच्चों। देखो बच्चों, मैंने लिखा N/10 50 ml एसिटिक एसिड प्लस N/10 50 ml NaOH, एक ये लिखा। फिर मैंने ये लिखा बच्चों N/10 50 ml एसिटिक एसिड प्लस N/10 60 ml ऑफ NaOH। फिर मैंने ये लिखा N/10 है ना 50 ml एसिटिक एसिड प्लस N/10 25 ml NaOH, and fourth option all of them। बताओ बच्चों, अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है ना, तो क्लास सेकंड का बच्चा भी बता देगा कि किस में बफर बना है ना। बताओ बच्चों, किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आ रहे हैं? बोलो बच्चों, थर्ड ऑप्शन में आ रहे हैं? आ रहे ना, तो बस बन गया, ये बन गया बच्चों। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर एसिडिक बफर बनाना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमें वीक एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है, मतलब वीक एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करना है। समझ आया? For the formation of acidic buffer, weak acid should be neutralized partially। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, आ गया क्या? है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एसिडिक बफर weak acid should be neutralized partially। क्लियर बच्चों? ये फंडा क्लियर हो गया सबको? बोलो नवाबों, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये बच्चों देखो N/10 100 ml सोडियम एसिटेट, ठीक है, और N/10 60 ml HCl, क्या यह एक बफर बनेगा? क्या यह एक बफर बनेगा क्या? देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी इस तरह के जब कंपाउंड देना तो बेटा इतना जल्दी जब रिप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। पहले चेक तो करो कि क्या कोई रिएक्शन हो सकती है क्या उनके बीच। अरे पहले चेक तो करो कि क्या उनके बीच कोई रिएक्शन हो सकती है क्या नवाबों। चेक करे बिना ही रिप्लाई कर दिया आप लोगों ने, हैं? गलत बात। देखो CH3CONA और ये HCl, बताओ बच्चों, इनकी रिएक्शन करवानी हमें, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या मिल जाएगा? CCOH और NaCl, यही है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं इनके मिली इक्विवेलेंट बताऊं, इसके 10 है, इसके 6 है, ये तो पता लग गया। अरे 10 और 6 है ना, अरे 10 और 6 इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये आ रहेगा। अब बताओ बच्चों, ये मैं बोल देता हूं कि ये तो है बच्चों Br। Br का मतलब समझ रहे हैं? Br का मतलब क्या है बच्चों, बताओ? Br का मतलब क्या है? बिफोर रिएक्शन, और Ar का मतलब है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 6 पूरे पूरे गए, 10 - 6 तो 6 और 6 क्या बन गया बच्चों? 4 0 6 6। आप मुझे बताओ कि फाइनल जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर देखो बच्चों एसिटिक एसिड भी है और उसके अंदर सोडियम एसिटेट भी है क्या? अरे बच्चों है क्या?
तो क्या ये बफर है? क्या ये बफर है बच्चों। अब देखो कई बच्चे ना उनके दिमाग में आएगी कि सर ये NaCl है ना, ये क्या करेगा? तो भैया NaCl तो पड़ा रहेगा। अरे NaCl तो कैसा सोल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है ना। अरे NaCl तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो वो तो वाटर की तरह न्यूट्रल पड़ा रहेगा। वो तो वाटर की तरह न्यूट्रल पड़ा रहेगा। क्यों सिद्धि व्यास? दिमाग में बैठी बात। सिद्धि व्यास, लोचन तंवर, लोचन तंवर, समझ में आया? छवि गहलोत, छवि गहलोत, समझ में आया? देखो बच्चों मैंने क्या बोला, आप हमेशा दिमाग में एक बात फिट कर लो, बिना रिएक्शन करवाए आप, है ना, ठीक है ना, बिना रिएक्शन करवाए कभी भी आप रिप्लाई नहीं करोगे। आगे बात सुनो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये एसिटिक एसिड और ये देखो बच्चों सोडियम एसिटेट है बच्चों। देखो एसिड भी है और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी है। एक एच का डिफरेंस है ना, इन दोनों में एक एच का डिफरेंस है ना बच्चों। चलो अब ये बताओ, अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं, एक चीज और पूछता हूं मैं, रुको। N/10 80 ml NaCN, ठीक है, और मैंने लिया बच्चों N/10 20 ml HCl। अब बताओ, will it form a buffer solution or not? बोलो बच्चों, क्या बफर बनेगा? क्या बफर बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? चुटकियों में बता सकते हो। देखो बच्चों, उसके 8 मिली इक्विवेलेंट है, इसके 2 है, उसके 6 बच जाएंगे और हमें हमारे लिए HCN बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों। देखो ये NaCN है बच्चों, ये HCl है, इसकी रिएक्शन से ये मिला NaCl प्लस HCN। नाउ ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 गए, बच गए बच्चों। तो ये 6 0 2 2। क्या फाइनल सॉल्यूशन में HCN और NaCN? क्या आपको समझ में आया? क्या ये माजरा सबको समझ आया? बोलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बफर को आइडेंटिफाई करना सिखाया है कि बफर कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, आइडेंटिफाई करना सिखाया मैंने। जस्सिका किराड़ू, आपको समझ में आया? जस्सिका किराड़ू, जस्सी समझ में आया तेरे को? जस्सिका, जसिका बेटा तू है तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तू रेगुलर नहीं रहती। तू तेरे दिमाग का यूज कर ले बेटा, डॉक्टर बन जाएगी तो, है ना। सिंसियर बन जा अगर तेरे को डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। तो बच्चों अभी तक देखो हमने क्या क्या देखा। हमने देखा एक एच का डिफरेंस देखा, देखा बच्चों, एक एच या एक ओ एच का डिफरेंस देखा। फिर मैंने क्या बोला कि अगर आपको वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो, है ना बच्चों, तो वीक एसिड से आप स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा रहे हो, तो जब तक वीक एसिड का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता रहेगा तब तक बफर बनता रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहा हूँ, एकदम 110% सही बोल रहा हूँ मैं, कहीं गलती नहीं है इसमें। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो। अब मैं एक काम करता हूं, अब अपन लेते हैं बच्चों पीएच। देखो हम पढ़ेंगे बच्चों अब पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है ना। एक एसिडिक बफर की पीएच को हमें डील करना है, तो इसको समझते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे सुनो,
हाँ भैया, देखिए अब हम बात करेंगे बच्चों पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, देखिए एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लेता हूं, देखिए HCN क्या ये एक वीक एसिड है? HCN क्या एक वीक एसिड है बच्चों? है। और NaCN ये एक सॉल्ट है बच्चों। इतना सबको समझ में आता है? अच्छा बताओ, जो वीक है क्या वो आयोनाइज होता है? जो वीक है क्या वो आयोनाइज होता है? नहीं होता। अच्छा, सोल्ट आयोनाइज होता है क्या? सोल्ट आयोनाइज होता है क्या? होता है। कैसे होता है बच्चों सोल्ट? सोल्ट कैसे आयोनाइज होता है? बोलो। कंप्लीट, दिल खोल के, पूरा मजे से, एकदम अच्छे से 100%, है ना बच्चों। अब देखो बेटा, इसमें बात सुनो, मुझे एक चीज समझाओ आप, है ना, कि देखो बेटा इसमें H प्लस CN माइनस, इसमें Na प्लस CN माइनस है। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में आपको अच्छे से साइनाइडाइन दिख रहा है? इसमें भी आपको साइनाइडाइन दिख रहा होगा, इसमें भी साइनाइडाइन दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो जसिका किराड़ू, एक बात बताओ, सॉल्यूशन में साइनाइडाइन कौन देगा? HCN देगा या NaCN देगा? जसिका किराड़ू आप बताएं, कौन देगा भाई? बोलो बच्चों, कौन देगा? जो तगड़ा पड़ता है वही देगा ना। तगड़ा कौन पड़ता है? HCN पड़ता है या NaCN पड़ता है? सोल्ट पड़ेगा ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं कह सकता हूं, अच्छा मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मान लिया C1 मान लिया, और मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ली C2 मान ली, ठीक है। तो क्या मैं अगर ये लाइन लिखता हूं कि देखो बच्चों, इन सॉल्यूशन the concentration of cyanide ion is mainly due to NaCN। क्या ये बात आपके भेजे में बैठती है क्या? क्या ये बात आपके भेजे में बैठती है? बैठती है पक्का, एकदम अच्छे से। अब देखो बच्चों, एक चीज और सुनना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं, इट मींस concentration of cyanide ion depends upon concentration of NaCN। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई बच्चों? एकदम अच्छे से, पक्का। वैसे बच्चों एक चीज बताओ, देखो ये HCN है बच्चों, ऐसे जा रहा है ना, ये हमारा वीक एसिड है बच्चों। अब देखो, जैसे ही आपने इसमें NaCN डाला तो बच्चों आपको कुछ कुछ हुआ, आपके इन दोनों को साथ में देख के आपके कुछ कुछ हुआ? क्या हुआ बताओ? वेरी गुड, CIE, कॉमन आइन इफेक्ट। अच्छा बच्चों, जब कॉमन आइन इफेक्ट हुआ तो बच्चों क्या होगा बताओ? कॉमन आइन इफेक्ट होते ही क्या होगा? HCN वाला इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? HCN वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और जैसे ही बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो HCN का आयोनाइजेशन कम हो जाएगा ना। HCN का आयोनाइजेशन कम हो जाएगा ना बच्चों। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि अच्छे से आयोनाइज कौन हो रहा है फिर? अच्छे से आयोनाइज कौन हो रहा है फिर? NaCN। तो अब समझ में आ गया कि साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण होगी? साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण होगी बच्चों? NaCN के कारण, पक्का। चलो अब देखो बच्चों सुनो, मैं अगर बेटा इसके लिए Ka लिखूं, लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ये लिखा और ये लिखा। इसमें किसी को डाउट है? ये बच्चों, ये आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग की बातें याद करो, वीक एसिड का हमने लिखना सीखा था क्या? अब बच्चों बफर में ना एक बात जिसके भेजे में बैठ गई ना, ये बात कि भैया ये जो साइनाइड आयन है ना, ये किसके कारण है? इट इज ड्यू टू NaCN। बोलो बच्चों,
ये किसके कारण है? ये NaCN के कारण है। बस ये बात जिसको समझ में आ गई ना भैया, उसको बफर आने लग गया। बस मैं क्या कह रहा हूं, जिसको ये बात समझ में आ गई उसको बफर आ गया भैया, खत्म, इतना ही है बफर। ये फॉर्मूला जो है ना, जिसको लगाना सीख लेगा ना, आ गया बफर भैया। अब देखो, जो बुक्स में दे रखा है वो फॉर्मूला में मैं आपको समझाता हूं, करते हैं उसको भी कोशिश, है ना। अब देखो बच्चों, मैं यहां से ये चला, H प्लस क्या हुआ देखो, KA इंटू HCN और CN माइनस, ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे इससे पीएच बनानी है ना, तो क्या करूं? अगर मुझे इससे पीएच बनानी है तो मैं क्या करूं? बोलो, माइनस लॉग ले लो बच्चों। हाँ, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, पहले मैंने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ H प्लस, log of Ka, log of HCN और CN माइनस कंसंट्रेशन। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको धीरे से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को कर दूं बच्चों? कर दिया ऐसा। अब जब मैंने ऐसे किया तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये क्या बन गया? ये पीएच बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? पीके बन गया। और ये क्या बन गया देखो बच्चों, ये अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं, है ना, इस माइनस को मैं ऐसा कर देता हूं बच्चों, यहां लग देता हूं, है ना। तो आप बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? लोग CN माइनस और HCN। बोलो बच्चों, क्या ये फॉर्मूला आ गया समझ में? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बेटा, मैं तो इस फॉर्मूले को पसंद करता हूं, मुझे तो ये पसंद है ना, और आपको ये पसंद होगा, है ना। अब ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो पसंद करे। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये पीएच है ना, ये पीके है, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड है? बोलो बच्चों, ये कॉन्जुगेट बेस है एंड एसिड है, ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अच्छा बच्चों बताओ, एक बार बताओ, HCN और साइनाइडाइन दिख रहा है बच्चों? बोलो बच्चों, HCN और साइनाइडाइन, HCN और साइनाइडाइन। आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें से हल्का कौन है? हल्का कौन है? अरे एक H हटाने के बाद साइनाइड हल्का हो गया ना, हल्का हो गया बच्चों। और हल्की चीज को हमें कहाँ रखना चाहिए? हल्की चीज को हमें कहाँ रखना चाहिए? ऊपर रखना चाहिए। बोलो बच्चों, ऊपर रखना चाहिए। तो देखो बच्चों, कॉन्जुगेट बेस कहाँ आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस हमेशा ऊपर आ रहा है। बोलो बच्चों, कॉन्जुगेट बेस ऊपर आ रहा है क्या? आगे बात समझ में, ये अच्छे से सबको क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इस ऐसे भी लिख सकता था क्या, PKA प्लस लोग? अब बताओ, कॉन्जुगेट बेस जो है वो कौन है बच्चों इसमें? बताओ, कॉन्जुगेट बेस साइनाइडाइन है ना, और साइनाइडाइन की कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी? साइनाइडाइन की कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी? NaCN की। तो जो NaCN की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, जो NaCN की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही साइनाइडाइन की हुई क्या? हुई बच्चों। जो NaCN की कॉन्सेंट्रेशन हुई वही साइनाइडाइन की हुई क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सॉल्यूशन में साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन C1 है बच्चों? बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो बस बोल सकता हूं तो बोलो एकदम अच्छे से, ये C1 और ये C2, ये बन गया बच्चों एक और फॉर्मूला। आ गया क्या? आ गया बच्चों? सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है भैया। अब देखो बच्चों सुनो, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, केस फर्स्ट मैं करता हूं बच्चों, एडिशन ऑफ एसिड। एसिड का मतलब H प्लस, H प्लस मिलाएंगे मिलाएंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैंने ये ले लिया H प्लस, ठीक है, ये मेरे पास है इस तरह से। सबसे पहले चलो एक चीज बताओ, H प्लस को कौन खाएगा?
हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक एसिड है और एक कॉन्जुगेट बेस है। एसिड को कौन खाएगा? एसिड को कौन खाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ कॉन्जुगेट बेस कौन है? यहाँ कॉन्जुगेट बेस कौन है? साइनाइडाइन है बच्चों। चलो देखो, तो इस H प्लस के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बच्चों ये बनेगा क्या? HCl बन जाएगा। अब देखो, मान लो मैं कहता हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने C1 ली, इसकी हमने C2 ली, और मैं कहता हूं कि जब तक हमने ऐड नहीं किया बिफोर एडिशन, ठीक है ना, मैंने क्या बोला? मैंने जब तक ऐड नहीं किया तब तक मैंने क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया कि वो आपका 0 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि आफ्टर एडिशन, मान लीजिए मैंने X ऐड किया, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? ये पूरा पूरा जाएगा, इसमें से कुछ कम होगा ना बच्चों? अरे जब ये जाएगा तो साइनाडाइन में से तो कुछ जाएगा ना? अरे बच्चों जाएगा ना इसमें से। तो इसमें क्या होगा बच्चों? C2 प्लस एक्स होगा क्या? इसमें C2 प्लस एक्स होगा क्या? होगा बच्चों। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि देखो, बिफोर एडिशन मैंने पीएच फर्स्ट बोल दी, मैंने वैसे बोल दिया pKa log ऑफ C1 अपॉन C2, ये बोल दिया बच्चों, ठीक है। फिर देखिए, अगर मैं बोलूं आफ्टर एडिशन, अब मैं बोलता हूं बच्चों पीएच सेकेंड, तो देखो बच्चों pKa प्लस लोग, अब देखो बच्चों ये तो हो गया C1 माइनस एक्स और ये हो गया C2 प्लस एक्स, हो गया क्या? अरे बच्चों अब तो यही हुआ ना, हो गया। अब बच्चों ये किया हमने, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए बच्चों, ये जो पीएच सेकंड आई वो पीएच फर्स्ट से कम आएगी या ज्यादा आएगी? बताओ बच्चों, कम आएगी ना। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू में माइनस हो रहा है ना, न्यूमरेटर में माइनस हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है ना बच्चों, तो पीएच सेकंड कम आएगी बच्चों, आएगी ना? क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? बैठी बच्चों? अब देखो बेटा, इसको वैसे समझना बहुत ही आसान है बच्चों। आप ऐड क्या कर रहे हो? बताओ, आप ऐड क्या कर रहे हो? एसिड ऐड कर रहे हो ना। तो बच्चों एसिड ऐड करते हैं तो पीएच कम ही होती है ना। अरे एसिड ऐड करते हैं तो पीएच कम ही तो होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, जब हमने एसिड ऐड किया तो कौन सा कंपोनेंट बढ़ा? एसिड वाला कंपोनेंट बढ़ा या बेस वाला कंपोनेंट बढ़ा? बताओ बच्चों। एसिड ऐड करोगे तो एसिड वाला कंपोनेंट ही बढ़ा है ना। अरे बोलो बच्चों, एसिड ऐड किया तो एसिड वाला ही बढ़ेगा ना। अरे समझ में आ गया क्या? एसिड ऐड किया तो एसिड वाला कंपोनेंट बढ़ गया। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक को एजुकेशन की स्कूल है, एक क्लास में मान लो 30 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, ठीक है। अब मान लो मैंने उसमें 10 बॉयज और मिक्सअप कर दिए, तो बॉयज का नंबर बढ़ गया ना। अरे बढ़ गया। तो मैंने बच्चों एसिडिक बफर में एसिड ही मिलाया, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेकंड, मैंने क्या बोला कि एडिशन ऑफ बेस, है ना, ये बेस मिला रहा हूं बच्चों में, ठीक है। अब बच्चों ये बेस है भाई साहब हमारे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जब आपने इसमें बेस मिलाया, ठीक है ना, तो एक चीज बताओ, ये बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? कौन से कंपोनेंट के साथ करेगा? बोलो, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? आफरीन बेटा वापस कनेक्ट कर ले। बेस एसिड के साथ करेगा, करेगा बच्चों। ये माइनस है, वो एसिड के साथ करेगा। इसको तो एसिड पसंद है ना। बोलो बच्चों, इसको तो एसिड पसंद है। जैसे इसने इसके साथ रिएक्ट की, देखो बच्चों ये बन गया वाटर और ये बन गया साइनाइडाइन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया?
आया बच्चों। अब देखो, मान लो आपने इसका y ऐड किया, ये C2 था, ये C1 था। हाँ बच्चों, अब देखो क्या बोलेंगे, मैं बोल देता हूं कि आफ्टर रिएक्शन, ये मान लो बिफोर है बच्चों। अब बताओ कि बिफोर और आफ्टर, अगर मैं इन चीजों को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ता हूं मैं, बच्चों बताओ, ये तो पूरा पूरा गया C2 माइनस, बोलो बच्चों y, और यहाँ क्या हो गया C1 प्लस y, बोलो बच्चों ऐसा हो गया। तो बच्चों बताओ, जब आपने बेस को मिलाया तो क्या कॉन्जुगेट बेस बढ़ा? जब आपने बेस को मिलाया तो क्या कॉन्जुगेट बेस बढ़ा? अरे बोलो बच्चों बढ़ा क्या, है ना? तो देखो, अगर मैं ये बोलूं कि पीएच थर्ड है सपोज, तो बोलेंगे बच्चों pKa प्लस लोग क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो गया C1 प्लस y, और ये हो गया C2 माइनस y, हो गया। क्या दिमाग में बैठी बात? अब बच्चों आप सोचो जरा कि आप बेस मिला रहे हो ना बच्चों, बेस मिलाते हैं तो पीएच क्या होती है, बोलो बच्चों, जब बेस मिलाते हैं तो पीएच बढ़ती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पीएच थर्ड जो आएगी वो पीएच फर्स्ट से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? अरे पीएच थर्ड जो आएगी वो पीएच फर्स्ट से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बच्चों, समझ में आया आपको ये बात, समझ में आई क्या? आगे बच्चों देखो, बहुत सिंपल सिंपल सा फंडा है, एसिडिक बफर में एसिड मिलाओ तो एसिड बढ़ गया। तो बच्चों अब एक चीज ये तो पता है ना कि अगर कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा भी तो सही ना? अरे बच्चों एक में प्लस हो रहा है तो दूसरे में माइनस होगा ना, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आपस में? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो, आ गया पक्का? ठीक है, चलो मुझे एक चीज बताओ, मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना? मेरे पास ये बच्चों ये है, ये क्या एसिड है क्या, है बच्चों? और मेरे पास ये इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं इसमें एडिशन ऑफ H प्लस करूं, ठीक है, तो H प्लस करने पर इसमें कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, ये बताओ। अगर मैंने H प्लस का एडिशन किया तो इसमें कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा? बोलो बच्चों, बेस डिक्रीज एसिड इंक्रीज, सही है क्या? अरे बोलो बच्चों, है ना? देखो ये तो डिक्रीज करेगा और ये आपका इंक्रीज करेगा, क्या मैंने सही बोला? बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसा बोलूं एडिशन ऑफ OH माइनस, है ना बच्चों? अब बताओ इस एसिडेटाइन का क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चों? अब इंक्रीज, और वो क्या करेगा, बोलो बच्चों, डिक्रीज करेगा, पक्का? क्या इतनी बात आपके दिमाग में उतर गई? इतनी बात आपके दिमाग में उतर गई बच्चों, पक्का सबको? ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से देखो बच्चों, ले दे के अगर मैं आपसे एक बात बोलूं ना, जिसने वीक एसिड को ढंग से सीखा है ना, उसको बफर में दिक्कत आ ही नहीं सकती, है ना? उसको बफर में दिक्कत कहीं नहीं आएगी, देख लेना। अब देखो बच्चों, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो मैं लेता हूं बफर रेंज, है ना? अपन एक टॉपिक लेते हैं बच्चों, बफर रेंज लेते हैं अपन, ठीक है? ये बफर रेंज क्या होता है ये समझते हैं बच्चों। रेंज समझते हो क्या? रेंज समझते हो? जैसे मार्क्स की रेंज होती है, आप कोई मार्केट में गिफ्ट लेने गए तो आपसे पूछता है ना कि साहब किस रेंज तक का दूं, ऐसा होता है।
कपड़े लेने गए तो आपसे वो मार्केट में पूछेगा कि साहब किस रेंज तक का दिखाऊं, क्रिकेट का बैट लेने गए, है ना, किस रुपए तक का दिखाऊं, होता है बच्चों ऐसा। तो बफर की भी एक रेंज होती है ना। अब देखो बफर रेंज क्या है ना, देखो बच्चों क्या है, इट इज पीएच रेंज। पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वेयर ए बफर where a buffer can effectively neutralizes added acid or base, added acid or base to maintain almost constant pH। देखो बच्चों, रेंज का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप, मैं समझाता हूं आपको। देखो आप क्या करो कि अगर आपने किसी भी बफर में आपने एसिड और बेस मिलाया, तो किस रेंज तक पीएच में चेंज हो रहा हो कि वो कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं हो। क्या लिखा है मैंने, देखो, इट इज पीएच रेंज वेयर ए बफर कैन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेस एडेड एसिड और बेस टू मेंटेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच। देखो ये अब डेफिनेशन समझ में कैसे आएगी, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा गया बच्चों, लोग साइनाइडाइन और HCN, ऐसा लिखा था क्या, या क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, लोग कॉन्जुगेट बेस और एसिड, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, बोलो। ये तो लिखा ही था। अब देखो बच्चों सुनो, मैं कहता हूं बच्चों केस फर्स्ट। देखिए क्या है केस फर्स्ट में, ध्यान देना बच्चों। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ जाए बच्चों, बताओ, अगर कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों बराबर आ गई, तो क्या log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों? log 1 की वैल्यू 0 होती है ना? अरे जानते हो क्या, log 1 की वैल्यू 0 होती है, जानते हो आप, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या बोलेंगे, पीएच क्या हो गया, पीके के बराबर आ गया क्या, पीएच पीके के बराबर आ गया। आप मुझे बताओ इसका मतलब पीएच क्या है अब, अरे पीएच पीके के बराबर आ रहा है, आपको पता होगा ना पीके या के कांस्टेंट होता है, अरे पीके ए या के ए कांस्टेंट होते हैं, तो बोलो बच्चों पीएच भी कांस्टेंट आई, पीएच कांस्टेंट आई ना। अब मुझे बताओ हमने बफर की क्या बात बोली थी, बफर की खास बात क्या होती है, जो पीएच को कांस्टेंट बनाए रखे उन्हीं को बफर कहते हैं ना। अरे क्या बोला था, जो पीएच को कांस्टेंट बनाए रखे। तो बताओ ये वाली कंडीशन बफर की सबसे अच्छी कंडीशन है ना, ये वाली जो कंडीशन है वो बफर की सबसे अच्छी कंडीशन है ना, बोलो बच्चों। तो इसको बच्चों बोला जाता है मैक्सिमम बफर एक्शन। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बफर एक्शन बोलते हैं इसको। आई बात समझे बच्चों, ये वाला जो मामला है ये बच्चों हर एग्जाम में आ चुका, ये नीट में पूछा जा चुका, ये जेई में पूछा जा चुका, ये क्वेश्चन आता रहता है ना, कि मैक्सिमम बफर एक्शन कब ऑब्जर्व होगा। तो कब ऑब्जर्व होगा बच्चों, जब आपकी कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ जाए। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेकेंड कॉन्जुगेट बेस, है ना, और आपका जो एसिड है ना, इनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 10:1 हो, है ना बच्चों, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या हो, 10:1 हो, है ना बच्चों। अब बताओ इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, पीएच इक्वल्स टू पीके ए प्लस log 10 लिखेंगे, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है ना बच्चों, के प्लस 1 हो गया बच्चों। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं केस थर्ड, ठीक है, मैंने ये बोला कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो
1:10 है। ठीक है बच्चों, अब बताओ अब क्या आएगा, log 1/10 है। अरे बोलो बच्चों, log 1/10। अब क्या वैल्यू ये आएगी क्या, pKa-1 आइए बच्चों। तो देखो बच्चों, हम क्या कहते हैं कि या तो पीके के बराबर आए तब तो सबसे बढ़िया, पीके के बराबर आए तब तो सबसे बढ़िया, ठीक है ना, या उससे थोड़ा सा +1 या -1, इससे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। यहां तक एक बफर ठीक ठाक काम कर सकता है। मेरी बात सुनाई बच्चों, देखो क्या बोल रहे हैं अपन, इसको समझो बच्चों, देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। हमने इसको ऐसे दिखा दिया तो बच्चों, यहां हमने बोला कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। पीएच किसके बराबर हो गया, पीके के बराबर हो गया बच्चों। अब देखो यहां हमने बोला कॉन्जुगेट बेस और आपकी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1:10 है। तो पीएच क्या आई, pK-1 है ना, और यहां कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 10:1 था। तो पीएच क्या आई, pKa+1, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, इस रेंज को अपन किस तरह से समझना चाह रहे हैं, हम इसको ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इतने रेंज तक तो बफर फिर भी ठीक है, मतलब पीके से थोड़ा +1 हो गया -1 हो गया तो पीएच में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो गया, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इससे बड़ा चेंज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बात सुनिए बच्चों, बोलो, अरे समझ में आया क्या, बात समझ में आ गई, बोलो, ठीक है ना, ये बात दिमाग बैठी। जैसे देखो इसको 1 से अपन कैसे कर रहे हैं, है ना, जैसे सपोज आपके कभी मान लीजिए मार्क्स आए 8.5, है ना, आपके मान लीजिए मार्क्स आए 8.5, बोलो रिजल्ट शीट में उनको क्या लिखा जाता है, रिजल्ट शीट में उसको क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है ना। अच्छा, मान लीजिए आपके मार्क्स आए 8.25, अब क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा ना। तो मतलब आप अगर ध्यान दो ना बच्चों, ये कितने का डिफरेंस है, 8 और 9 के बीच में एक ही डिफरेंस है ना, तो इतना डिफरेंस तो फिर भी चलेगा, है ना। अब बच्चों अगर 8.25 की जगह कोई आपके मार्क्स कर दे 6, तो बोलो बच्चों क्या होगा फिर, अगर 8.25 की जगह अगर किसी ने मार्क्स आपके 6 कर दिए तो हालत खराब हो जाएगी ना भैया। अरे बच्चों समझ में आया क्या, आ गया, है ना। तो दिमाग में बैठ गया बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों को, है ना, ठीक है बच्चों, ओके। चलो तो अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कि जब भी आपको पीएच का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना बच्चों, क्या करोगे, pKa प्लस लोग ऊपर आएगा कॉन्जुगेट बेस और नीचे आएगा एसिड। ये बच्चों दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना, है ना, ऊपर कॉन्जुगेट आता है नीचे एसिड, ठीक है ना। तो जो कॉन्जुगेट होगा उसका अपोजिट नीचे आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, HCN इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो X है, ठीक है, और ये बेरियम साइनाइड इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली YM है, ठीक है बच्चों, ठीक है, HCN की मान ली X, बेरियम साइनाइड की मान ली Y, ठीक है बच्चों। इसका पीएच का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, इसके पीएच का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, लोग क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, ये XM है ये YM है ना बच्चों, pKa प्लस Y/X, और बोलो बच्चों, वेरी गुड भास्कर, प्रज्ञा फलोदिया बोलो, फलोदिया जी बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विश्वजीत,
प्रज्ञा फलोदिया, बहुत बढ़िया, है ना। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं अपन, देखिए ये हमारे पास है x है बच्चों, हमें इससे साइनाइड आयन कितने मिल रहे हैं, 2 साइनाइड आयन मिलेंगे ना, बेरियम साइनाइड से 2 साइनाइड मिलेंगे, क्या मिलेंगे बच्चों। तो अगर बताओ वो YM है तो बोलो बच्चों ये 2y वाह कि नहीं वाह, वो y है तो ये 2y वाह। तो देखो बच्चों क्या हो गया, pKa प्लस लोग, यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे आप, बोलो बच्चों कैसे, यहाँ लिखोगे 2y और यहाँ लिखोगे सॉरी x, लिखोगे क्या, लिखोगे साहब। अरे हमने क्या बोला, हमें ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन, हमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखनी है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस की, आ गया। अब देखो आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि सर ये 2y का स्क्वायर क्यों नहीं किया आपने, 2y का स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बच्चे का आंसर 4y स्क्वायर भी आया है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट HCN का लिखा था या बेरियम साइनाइड का लिखा था, हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट HCN का लिखा था या बेरियम साइनाइड का। तो HCN में साइनाइड कितने, अरे HCN में साइनाइड आयन कितना है, एक ही है ना। लावण्य जग्गा समझ में आ गया, जग्गा साहब समझ में आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, चलो ये बताओ साहब, मेरे पास ये है, देखो एक है LAH, इसको बोलते हैं बच्चों लैक्टिक एसिड, ठीक है। और एक है ये बच्चों, ठीक है, ये एक, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन y है, इसका पीएच का फॉर्मूला लिखना है बच्चों, है ना। बताओ बच्चों, बोलो कैसे लिखोगे, एक तो एसिड है और इस एसिड का कॉन्जुगेट दिख रहा है क्या, अरे बच्चों कॉन्जुगेट कैसे दिखता है, बोलो बच्चों कॉन्जुगेट में क्या नहीं दिखता, देखो एसिड में से क्या हटा दे कि वो कॉन्जुगेट बन जाए, अरे H हटा दो ना, अरे बच्चों H हटा दो, ये लो इसको भी मैं La पूरा लिख देता हूँ LAC, ठीक है। तो बच्चों इसका भी यही आएगा क्या, 2y अपॉन x, ये बातें समझ में आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो बेटा होता क्या है कि मोस्ट ऑफ जगह मोस्ट ऑफ टीचर क्या करते हैं, वो इस फॉर्मूले को बच्चों ऐसा लिखते हैं, सोल्ट अपॉन एसिड, ऐसा लिखवाते हैं फॉर्मूला। मैं बच्चों इसके फेवर में नहीं हूं बच्चों, है ना, इसके फेवर में मैं थोड़ा कम हूं। देखो मान लो सोल्ट, कि सोल्ट से उतना ही आपका एनाइन मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ अगर आप इन दोनों सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन लेते तो क्या आंसर सही आता, अरे सोल्ट की तो वही है ना, अरे बोलो बच्चों सोल्ट की तो वही है ना। हाँ ठीक है, मान लो NaCN होता, NaCN के कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अरे बच्चों समझ में आई बात, NaCN में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो बच्चों बेरियम साइनाइड में तो दिक्कत हो गई ना, बेरियम साइनाइड में दिक्कत हो गई। तो बच्चों मेरे हिसाब से देखो आप कोई गलत आदत डालो ही मत ना, आप हैबिट ये बनाओ कि हमें फॉर्मूला ये यूज लेना है ना, हमें फॉर्मूला ये यूज लेना है। आगे बात समझ में, बोलो बच्चों, आ गया ना, अरे बच्चों समझ में आ गया। हाँ अगर मान लो ये होता HCN प्लस NaCN तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो बच्चों इनमें दिक्कत हो गई ना, हो गई बच्चों, अरे नवाबों समझ में आया क्या। अब बताओ बच्चों, देखो मेरे पास ये H3PO4 है, ठीक है बच्चों, एक मेरे पास ये है, ठीक है, यानी इसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। फिर मेरे पास ये बच्चों
है बच्चों। फिर मेरे पास ये बच्चों, ठीक है ना। वैभव गुलरिया, अगर नॉर्मेलिटी में होता तो कहीं दिक्कत नहीं थी। मैंने देख बेटा आगे क्या लिखा है, एक्स एम लिखा है उसमें, है ना। एक्स एम इसीलिए लिखा था मैंने, है ना। यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। नॉर्मलिटी में तो दिक्कत ही नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट तो सबके बराबर होते हैं, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भैया, अब देखो बच्चों, ये मेरे पास H3PO4 है बच्चों, है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये तीनों के तीनों बफर है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये तीनों के तीनों बफर है क्या? बफर का बताने के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा बताया था। क्या देखना होता है बफर को देखने के लिए? क्या देखना होता है बच्चों? एक एच का डिफरेंस देख लो आप, है ना। बस इससे इजी कुछ नहीं होगा। देखो बच्चों, इधर 3H है, इधर 2H है, एक का डिफरेंस आ गया। इधर 2 है, इधर 1 है बच्चों। इधर 1 है और इधर 0 है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बच्चों, इसकी पीएच कैसे लिखेंगे? इसकी पीएच ऐसे लिखेंगे, देखो पीएच पीके। अब बच्चों मैं लिखूंगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक तो इसने एक एच दिया है ना। अरे इस कॉन्जुगेट पे बनने तो इसने एक एच दिया ना बच्चों। अरे H3PO4 में कितने एच थे? 3 थे, 2 तभी भी पड़े ना। तो इसने कौन से नंबर वाला एच दिया है? इसने कौन से नंबर वाला एच दिया है बच्चों? फर्स्ट नंबर वाला। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में ऊपर किसको रखूंगा? इन दोनों में ऊपर किसको रखूंगा? -1 वाले को या न्यूट्रल वाले को? बोलो बच्चों, -1 वाले को ना। जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। इसको ऐसे लिखो, देखो बच्चों, H2PO4 -1 और यहाँ H3PO4। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? आया बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसका लिखता हूं लोग, अब बताओ बच्चों, इसमें ऊपर कौन जाएगा? -2 वाला या -1 वाला? बताओ बच्चों, -2 वाला या जाएगा बच्चों? तो देखो बेटा, आप ये कह दो HPO4 -2 और H2PO4 -1। ये बात समझ में आ गई? अरे बच्चों, समझ में आई क्या नवाबों? अरे हाँ ना तो बोलो। अब बताओ, ये पीके कौन सा होगा? ये पीके कौन सा होगा? फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? कौन सा होगा भाई? सेकंड हुआ ना, ये सेकंड हुआ। अरे बच्चों, तुम थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार। तुम्हें तो सिर्फ टाइप ही करना है ना, मैं तो चिल्ला रहा हूँ। तो कम से कम मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, है ना। समझ में? यहाँ देखो बच्चों, पीके थर्ड, है ना। लोग, अब देखो बच्चों, क्या यहां से अपन क्या कह सकते हैं? PO4 -3 और ये हो गया HPO4 -2। आ गया? आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, आप इसमें एक चीज ये भी सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? कि भैया हमेशा है ना, उसको ऊपर रख दो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है ना। क्या ये बात समझ आई? उसको ऊपर रख दो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, जिस चार्ज कम है ना उसको नीचे रख लो। ये बात समझ आई? ये फंडा सबसे काम का है, आपकी गलती होगी नहीं। अरे बच्चों, समझ में आया क्या यार? तो यार, कब से चिल्ला रहा हूँ नॉन स्टॉप है। हाँ भैया, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता, बोरिक एसिड और मेरे पास ये है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों, मुझे इसकी पीएच का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो बताओ, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा? बताओ, कौन ऊपर कौन नीचे?
हाँ, वेरी गुड। ऊपर जाएगा वो जिसपे -1 है और नीचे वो जाएगा जिसपे चार्ज 0 है। पक्का, एकदम डेफिनेट। देखो बच्चों, ये है। ठीक है, और नीचे आ गया बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, इस बार हल्का मत देख लेना, क्योंकि जब अपन कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो H को जोड़ते हैं, लेकिन OH को जोड़ते भी है बेटा। H को हटाते हैं और OH को ऐड करते हैं, पता है ना? अरे ऐसा करते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब जो कंसेप्ट निकल के आया ना वो ज्यादा सही है ना? चार्ज वाला हमेशा ध्यान रखो, गलती होने के चांसेस ही नहीं है बच्चों। चार्ज वाले में गलती होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, देखो मैं आपको एक और अच्छे से चीज बताता हूं, क्या कि ऊपर और नीचे वाले में दोनों के चार्ज में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों? दोनों के चार्ज में 1 का डिफरेंस आएगा, ध्यान रख लेना। दोनों के चार्ज में 1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब बताओ, मेरे पास H2CO3, HCO3 और ये बच्चों। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? इनके चार्ज में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। अच्छा, क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? लेकिन क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता ना, पक्का ना? तो अब देखो बच्चों, अगर मैं लिखता हूं पीएच, मैंने लिखा पीके फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखा, इसका मतलब फर्स्ट लिखा तो क्या करेंगे बच्चों? देखो, log ऑफ क्या, ऊपर वो जाएगा जिसपे चार्ज ज्यादा है, नीचे वो आएगा जिसपे चार्ज कम है। आ गया बच्चों? अब देखो, ये तो पहला एच निकला। अगले में देखो बच्चों क्या होगा, आपका नेक्स्ट एच निकला। तो देखो बच्चों, अगले कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, ये आएगा क्या, ये आएगा, और आपका नीचे आ जाएगा बच्चों क्या, ये और HCO3- आया बच्चों? मेरे हिसाब से ये फंडा जो अब हमने बनाया है वो ज्यादा बेटर है ना? चार्ज वाला लॉजिक समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ऊपर चार्ज ज्यादा, नीचे चार्ज कम, दोनों में डिफरेंस कितने का? दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब कई बार क्या होता है, मान लो ऐसा आ गया H3PO4 और NaH2PO4, फिर Na2HPO4, फिर Na3PO4। अब तो साहब इसने चार्ज दिया ही नहीं, अब क्या करें? कुछ नहीं, घबरा क्यों रहे हो? अरे बच्चों, सोडियम को हटा के चार्ज चेक कर सकते हो ना? सोडियम हटाओ और चार्ज पाओ, है ना? या सोडियम का डिफरेंस देखते जाओ, सोडियम का डिफरेंस तो चेक कर सकते हो ना? अरे बोलो बच्चों, सोडियम का डिफरेंस तो चेक कर सकते हो। तो पहले में सोडियम कितने हैं? पहले में सोडियम 0, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, हो गया। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एंड फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या समझ में आया? आया बच्चों? तो मुझे बताओ, ये टोटल कितने बफर बन गए रे? हैं, कितने बन गए भाई? 3 बन गए ना? तो समझ में आ गया बच्चों कि H3PO4 टोटल 3 बफर बना सकता है। आया? ये समझ आया? देखो बच्चों, मैंने बफर को कोशिश किया आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें की आप लोगों से, ठीक है ना? तो ट्राई करें, कल अपन बेसिक बफर फटाफट, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना? खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो आप पढ़ के आना, ठीक है?